हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 21 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के किस संस्करण की शुरुआत की। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 12वां संस्करण, और इसका नाम ही है ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज JMT एक्सरसाइज। 21 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के किस संस्करण की शुरुआत की। तो इस बार कौन सा एडिशन था आपका? 12वां एडिशन था, 12वां संस्करण था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आयोडीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 21 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन दिवस वर्ल्ड आयोडीन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 21 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $701 बिलियन हो गया है, जिससे यह $700 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? कौन से नंबर का देश बना है जिसने विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन पार किया है? तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत से पहले कौन है? तो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, और इनके बाद भारत ऐसा करने वाला $700 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा का स्थान कौन लेगा? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विजया किशोर रहाटकर। अच्छा, कंडीशन क्या होता है? टाइम पीरियड कितना होता है? तो 3 साल या जब तक 65 एज नहीं पूरा हो, तो दोनों कंडीशन हो, या तो पहले 3 साल कंप्लीट हो जाए और नहीं तो पहले एज कितना हो जाए 65। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्र के साथ कितने देशों ने मलेरिया मुक्त स्थिति हासिल कर ली है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 44। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो हाल ही में इजिप्ट को मलेरिया फ्री देश घोषित किया गया है, और इजिप्ट तीसरा देश बना है जिसे WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया है इन द WHO ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। इससे पहले कौन है 2 देश? तो UAE और मोरक्को। किसकी बात हो रही है? ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन की बात हो रही है। तो इसमें इजिप्ट तीसरा देश बना है। और वैश्विक स्तर पे बात करें अगर, तो 44 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 22 अक्टूबर 2024 को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 प्रदान करेगी। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है, और कब दिया जाएगा? 22 अक्टूबर 2024 को 9 कैटेगरी में। और वो कौन सी 9 कैटेगरी है? तो बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल या कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन कॉलेज, स्कूल या कॉलेज, एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी। तो कितने कैटेगरी में दिया गया है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023? तो आपका 9 कैटेगरी में दिया जाएगा। कौन कौन सा है? बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज, बेस्ट पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल या कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल या कॉलेज, एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी। तो बेस्ट स्टेट में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया?
तो उड़ीसा को ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा दूसरे स्थान पे कौन रहा था, तो दूसरे स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेकेंड पोजीशन पे रहा, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछेगा। और तीसरे स्थान पे कौन रहा, तो गुजरात और पुडुचेरी कंबाइंड है ज्वाइंटली। इसके अलावा अगर बात की जाए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो विशाखापत्तनम का जो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम साउथ जोन में इसे मिला है अवार्ड। त्रिपुरा में धलाई नॉर्थ ईस्ट जोन में, और अगर नॉर्थ जोन की बात की जाए तो बांदा उत्तर प्रदेश में है। और नॉर्थ जोन ज्वाइंट विनर घोषित किया गया है बांदा और गंदेरबल को, जो कि जम्मू कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में है बांदा। ठीक है, तो नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को, बांदा को, और जम्मू कश्मीर के गंदेरबल। और अगर वेस्ट जोन की बात की जाए तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ईस्ट जोन की अगर बात की जाए तो उड़ीसा का बलांगीर डिस्ट्रिक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149वीं सभा किस शहर में आयोजित की गई थी, तो जेनेवा में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149वीं सभा किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जेनेवा। भारत की तरफ से कौन गए थे, तो श्री ओम बिरला जी, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और इसकी थीम क्या थी, हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका IPU है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसमें 180 मेंबर पार्लियामेंट्स है और 15 एसोसिएट मेंबर है। जो IPU है इसमें 180 मेंबर पार्लियामेंट्स और 15 एसोसिएट मेंबर है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, 121वां मेंबर 181 जो मेंबर नया बना है, 181वां मेंबर कौन बना है, जमैका बना है। और 150वां असेंबली जो होगा ये कहाँ पे होगा, ताशकंद में। कहाँ होगा, ताशकंद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 ICC महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता, तो न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और न्यूजीलैंड ने हराया किसे, दक्षिण अफ्रीका को। किसे हरा के जीता, दक्षिण अफ्रीका को। कितने रन से, 32 रन से। ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के 20वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। 1 से 10 दिसंबर तक होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। कौन सा देश एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के 20वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। होने वाला था आपका कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अलमाटी में, लेकिन किसी कारण से अब भारत में होगा। और भारत के अलावा ईरान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, कजाकिस्तान, हांगकांग, सिंगापुर टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य दिग्गज खिलाड़ी है, तो ये सब देश इसमें भाग लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 10वें संस्करण के लिए आउटरीच गतिविधि का आयोजन करता है, तो आपका सिंपली पूछ रहा है कि जो 10वां एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, एक कहाँ पे हुआ, गुजरात में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और गुजरात में कहाँ, तो अमारापुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और कौन सी तकनीकी दिग्गज कंपनी स्कैम से बचाव अभियान के लिए एकजुट हुई है, तो मेटा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए गवर्नमेंट और कौन सी तकनीकी दिग्गज कंपनी स्कैम से बचो अभियान के लिए एकजुट हुई है, तो सही आंसर क्या होगा, मेटा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इनिशिएटिव है पहले मेटा का, ये लॉन्च किया है किनके साथ मिलके, इन कोलैबोरेशन ऑफ की मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी बोलते हैं शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जस्टिस संजीव खन्ना। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा संजीव खन्ना। और ये 6 महीने के लिए होंगे और कब रिटायर हो जाएंगे? 13 मई 2025 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान ने धूमकेतु C/2023 A3 की तस्वीरें खींची? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम वेधशाला, तिरुवनंतपुरम ऑब्जर्वेटरी, या ऑप्शन में आपको मिल सकता है केरल ऑब्जर्वेटरी भी। किस संस्थान ने धूमकेतु C/2023 A3 की तस्वीरें खींची? तो तिरुवनंतपुरम वेधशाला, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 105। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 105। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का स्कोर क्या है? 27.3, और भारत सीरियस कैटेगरी है उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें 4 इंडिकेटर है, अंडर नोरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये भी याद रखना है, 4 इंडिकेटर है, अंडर नोरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपका स्कोर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है अगर 9.9 से कम हो तो इसे लो में गिना जाता है। मॉडरेट कब गिना जाता है? जब 10 से 19.9 के बीच में हो। तो सीरियस कब माना जाता है? जब 20.0 से 34.9 के बीच में हो, जो कि भारत है। अलार्मिंग कब माना जाता है? 35.0 से 49.9 के बीच स्कोर हो। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही खराब है, ठीक है। अगर 50 से जाता है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग आपका सिचुएशन होता है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा 4 इंडिकेटर होते हैं, अंडर नोरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है। जो आपका अंडर नोरिशमेंट है, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प पोषण। जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है। दूसरा आपका होता है चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 who have low height for their age reflecting chronic undernutrition। बच्चों का बौनापन, 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों की हिस्सेदारी जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा आपका है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपका है चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 who have low weight for their height reflecting acute undernutrition। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का अनुपात जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम है, तीव्र अल्प पोषण को दर्शाता है। और चौथा आपका है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्या है? द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट द फैटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। बाल मृत्यु दर क्या होता है? अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। इसके अलावा जो आपका NFHS 5 आया हुआ है, तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड है वेस्टेड एंड अंडरवेट चिल्ड्रेन है, कितना है? 36% है, 19% है और 32% है। अकॉर्डिंग टू द NFHS 5 द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड वेस्टेड एंड अंडरवेट चिल्ड्रेन, इनका कितना परसेंटेज है? तो स्टैंडर्ड का है 36%, वेस्टेड का है 19% और अंडरवेट चिल्ड्रेन जो है इनका परसेंटेज कितना है? 32%। तो एक की पॉइंट है जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत से ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीतू डेविड। तो पहली कौन थी? पहली थी डियाना इडुल्जी। ये 2023 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी। और दूसरी कौन बनी है भारतीय महिला? तो उनका नाम है नीतू डेविड। इसके अलावा इस साल 3 लोग शामिल हुए हैं ICC हॉल ऑफ फेम में, एलिस्टर कुक, नीतू डेविड जो कि भारत की दूसरी महिला बनी है, और एबी डिविलियर्स, इनको तो सब लोग पहचानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से
6,700 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो वाराणसी से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से 6,700 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो सही आंसर क्या होगा? वाराणसी से। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द पीएम ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रनवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एंड एलाइड वर्क टू बी डन लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? वाराणसी में है। इसके अलावा इन्होंने अनाउंसमेंट कहाँ से किया था? तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगड़ा, जो कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। और इसके अलावा मोदी जी ने इनोग्रेट किया था आरजे शंकर आई हॉस्पिटल, आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल, और इसे रन कौन करता है? तो कांची मठ, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो भारत और ओमान के बीच, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस बार कहाँ हुआ? तो 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक ये आपका गोवा में हुआ था। 2 फेज में हुआ था, हार्बर फेज और सी फेज। तो नसीम अल बहर किन दो देशों के बीच अभ्यास है? तो भारत और ओमान के बीच। किस टाइप का है? तो आपका नौसैनिक अभ्यास है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संबंधों को मजबूत करने के लिए किस शहर में भारत तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत की गई? तो कहाँ पे शुरुआत की गई है? हैदराबाद में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। इस डेलिए 305 नामक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस, या इसे प्रोडक्ट 305 भी बोलते हैं। लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट है। और इसको और किस नाम जानते हैं? तो इस डेलिए 305 या प्रोडक्ट 305। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।